ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी जिंदगी में जब जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद माँ के गर्भ से जब इस दुनिया में आते हैं तो अपनी औरा में एक्चुअली हम रहते हैं। अगर देखा जाए तो वो औरा जो होता है, वो औरा जो हमारी माइंड, हमारा शरीर, मन आदि योगी के रूप में होता है। जी हाँ, आदि योगी यानी कि शिव तत्व में। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, अगर वो सोते हैं तो आपने देखा ऐसे मुद्राओं में सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, कभी ऐसे। ये सब मुद्राएं हैं। जैसे कि ऐसे सोते हैं, मेरुदंड मुद्रा, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार अंगूठे को फिर चूसते हुए भी आप देखते हो ऐसे। हालांकि फिलहाल ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, आदि मुद्रा, ऐसे सोते हैं। तो ये सब मुद्राओं में आप देखो, एक छोटा सा बालक कितना, अपने नन्हा शिशु अगर मैं बात करूं जो कि साल डेढ़ साल के अंदर या एक साल के 7-8 महीने का जो छोटा बालक होता है, ज्यादातर समय अपने नींद में होता है, यानी आदि योगी अवस्था में। आदि योगी यानी कि अंदर से पूरी तरह से तृप्त। और फिर जैसे जैसे सांसारिक जीवन में आते जाता है, अपने इस कॉन्शियस माइंड में आता है, संसार में आता है, तब फिर कर्मों की दुनिया में आता है। तो दोस्तों, आज इसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम अपने इस जीवन शैली को कॉन्शियस माइंड में आने के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं, या संसार में जब अपनी जीवन की एकदम सुचारू तरीके से पूरी जिम्मेदारियों के साथ जब अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, तो उस समय हमें अपने अंदर 2 कैरेक्टर को रखना चाहिए। लोग क्या होगा, सुना होगा, क्या यार तुम्हारे तो डबल कैरेक्टर है, 2 मुंह हो, तुम डबल फेस हो। देखा जाए तो हमें डबल फेस होना चाहिए। कैसे? बाहर से जो जिंदगी है वो एक कृष्ण की तरह होनी चाहिए, यानी कि कर्म योगी बनो। समझे आप? कर्म योगी क्या? अपने कर्म करते हो कृष्ण की तरह, कर्म योगी। और अंदर से पूरी तरह तृप्त, एकदम रिलैक्स, अपने आप में शिव की तरह, महादेव की तरह, महादेव की ऊर्जा में आदि योगी। मतलब अंदर से आदि योगी तृप्त, और बाहर से जो भी जिम्मेदारी मिली है, जो काम मिला है आपको जीवन में, जो भी भागदौड़ मिली, उससे पूरी सच्चाई के साथ, संकल्प के साथ, पूरा अपना 100% 100% देते हुए, कर्म के साथ कर्मयोगी बनते हुए उसे आगे बढ़ते रहो। अगर ये दोनों चीजों को आप पैरेलली अपने जिंदगी में अपना लो कि कर्मयोगी बनते हुए और आदि योगी रहते हुए, दोनों को अगर बैलेंस करके अगर जीना सीख लिया ना, यकीन मानो जिंदगी का हर एक पल ना बहुत ही पावरफुल हो जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अंदर से बहुत आदि योगी हूं और ये, बट कोशिश कर रहा हूं मैं इस चीज को अभी तक, और इस कोशिश में भी बहुत मजा आ रहा है। रियली इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग। इस लाइफ के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि बाहर से थोड़ा कृष्ण की तरह कर्म योगी बन सकूं और अंदर से आदि योगी, तो ये अभी चल रहा है, ट्रायल ही चल रहा है मेरा, और मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है। लाइफ में स्ट्रेस आ रहे हैं, आने दो, कोई बात नहीं। बाहर कर्म योगी देख लेगा, अंदर आदि योगी बैठा है और स्ट्रेस गायब हो जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है। और इस प्रोसेस में अगर सबकी जिंदगी आ जाए ना, तो मुझे लगता है संसार जो है बहुत ही मजेदार हो जाएगी, बहुत मजेदार। देखिए, लाइफ एक ऐसी चीज है, अनसर्टेनिटी बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं चाहते, नहीं सोचते, वो ऐसी परिस्थिति आ जाती है, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो, हमारे कर्मों के अनुसार, नहीं भी कर्म तो सिचुएशन। लेकिन उस सिचुएशन से बाहर आने में ये 2 कैरेक्टर आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, कर्म योगी और आदि योगी। देखो, आपने कृष्ण के मंदिर में जैसे देखा होगा, रेशम के कपड़े, 56 भोग और मोर पंख, अतर, यानी एकदम ताम झाम से सब काम होते हैं, बहुत ही। और वहीं पे विपरीत परिस्थिति में चले जाओ महादेव के मंदिर में, जंगल में, पहाड़ियों पे, अमरनाथ गुफा, यानी कि बहुत कष्ट। तो जिंदगी भी ऐसी ही है, बाहर से जितनी आपको ग्लैमर दिखती है, लेकिन उस ग्लैमर को पीसफुल बनाने के लिए आपको अंदर की तरफ बहुत आना पड़ेगा। यानी कि उसको मैच अगर करना है तो आदि योगी की तरह।
अब आदि योगी है क्या? कर्म योगी तो सब समझ जाते हैं भाई, अपना कर्म करना है। व्हाट अबाउट द आदि योगी? तो अभी आ जाते हैं महादेव की फैमिली पे चलते हैं। अब महादेव की फैमिली को आपने देखा है, भगवान भोलेनाथ सवारी किस पे करते हैं? नंदी, बैल, माता पार्वती शेर, सिंह, भगवान गणपति मूसक की, भगवान कार्तिकेय मोर की। अब अगर इनकी सवारी पे बात की जाए तो माता पार्वती की जो सवारी है शेर, वो शेर जहां पे कि महादेव की नंदी यानी कि बैल। अब शेर तो अटैक कर सकता है ना नंदी यानी बैल के ऊपर, लेकिन दोनों देखो आप स्थिर है, एकदम शांत। इसी को बोलते हैं, मतलब दोनों विपरीत परिस्थिति वाले प्राणी, जहां पे कि बैल को हमेशा सिंह से खतरा है, शेर से, लेकिन दे आर स्टेबल। दूसरी तरफ चूहा, मूसक राजा जो भगवान गणपति की सवारी है, उनको खतरा है भोलेनाथ के नाग यानी कि जो सर्प है उनके गले में। चूहा और नाग, समझ सकते हो आप? कभी साथ में रह सकते हैं? कभी नहीं। चूहा हमेशा अपने उस डर में जीता है कि कभी भी उसे सांप या सर्प से सामना नहीं करना पड़े, लेकिन दोनों वहीं पे साथ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्तिकेय की सवारी मोर। और मोर क्या करता है? यू नो, मोर जो है सांप को कभी भी तकलीफ में डाल सकता है, नोच डालता है, आपको पता है। लेकिन वहीं पे मोर और सांप, यानी कि महादेव भगवान की परिवार, शिव की परिवार को देखो, महादेव की फैमिली को, तो दिखा रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले सब लोग एक साथ पीसफुली रह सकते हैं अगर माइंड स्टेबल हो, अंदर से आत्मा आपकी तृप्त हो, तो ये सारे कर्म आपके स्थिर हो जाते हैं। शेर, नंदी, चूहा, सांप, मोर, कोई एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, ये सब पॉसिबल तब होता है जब अंदर आप पूरी तरह से तृप्त हो, आपकी एनर्जी स्टेबल हो। और एनर्जी कब स्टेबल होती है? व्हेन यू आर इंटरनली पीस। इसीलिए कहते हैं कि आदि योगी बनना बहुत जरूरी है। और जब आदि योगी आप बन जाते हो, तब कर्म योगी बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो कर्म योगी बन गया, संसार को अजय मतलब जीत सकता है। सारे कर्मों को रखते हुए पूरी दृढ़ता के साथ उसे निभा पाता है। सोचना बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरी प्रयास चल रही है कि आई शुड बैलेंस दिस बोथ लाइफ, आदि योगी एंड कर्म योगी। यानी कि बाहर से कृष्ण की तरह कर्म करते जाओ और अंदर से महादेव की औरा में तृप्त, एकदम जहां भी हो, जैसे भी हो, बस अपने एनर्जी में मस्त रहो। यू शुड सेटिस्फाई योर सोल, योर बॉडी, योर माइंड। जस्ट सी, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने सांसों को देखो यार, आ रहा है, जा रहा है। ये ब्रेथ ही तो है जो हमारी जिंदगी को यहाँ पे रखा हुआ है। आपको स्ट्रेस कब है, तनाव कब है? जब जिंदा हो तब है ना। एक लाश को या जब मर जाओगे तब स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्ट्रेस है जब आप जिंदा हो। और जिंदा रहने का सबसे बड़ा यही प्रूफ है कि आपके अंदर तनाव है, स्ट्रेस है। बॉडी में नर्व्स चेक करता है डॉक्टर, देखता है बॉडी गर्म है, ठंडी है। गर्मी यानी गर्माहट अगर है तो आप जिंदा हो। और गर्माहट कब होती है? जब बॉडी के अंदर उस टेम्परेचर में हमारे सारे ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते रहते हैं, ताप बढ़ता है, टेम्परेचर जब रहता है। तो इस जिंदगी में अपने एनर्जी के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। यू शुड फील कि कल को अगर आप यहाँ से जा रहे हो, इस दुनिया से अगर जा रहे हो, तो तृप्त होके जाओ। कुछ दिन पहले मेरे एक कॉलीग को मैंने ऐसे ही बोला, कल मुझे कुछ हो जाता है ना, इफ बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं उस तृप्तता के साथ जाऊंगा यार, कि जब तक इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस पृथ्वी पे सबके साथ रहा ना, मैं उसको जस्टिफाई कर पाया, अपने काम से जस्टिफाई कर पाया, अपने पोजीशन से जस्टिफाई कर पाया, अपने रिलेशनशिप से। एक बाप बनना हो तो बेटे का रोल हुआ, तो एक मैनेजर का रोल, एज ए मैनेजर आई एम वर्किंग, उसका रोल हुआ, तो हस्बैंड का रोल हुआ, फादर का रोल हुआ, जो भी रोल हुआ उसको जस्टिफाई कर सका कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भले इतनी हो ना, क्वालिटी होनी चाहिए। इतना है और आप अस्थिर हो तो कुछ मतलब नहीं है।
उस तृप्तता में जीने का मजा कुछ है। आज थोड़ा अलग ही बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग। आई थॉट कि जस्ट स्पीक माई माइंड। लोग बोलते हैं क्या है मेडिटेशन, जब देखो मेडिटेशन दिस डैट, बट इस दौरा में आ जाओगे ना सर तो पूछो ही नहीं, क्या मजा आएगा आपको। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग, करके देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू सून। थैंक यू सो मच।